आज पांचवा सेट देखते हैं, ठीक है। एक गप मत मारो बीच में। क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन, है भाई, x का 7% 35 है। आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है? जबकि आपको दिया है भाई x का 7% इक्वल टू 35, ठीक है। तो x का मतलब होता है गुणा करना, तो ये हो जाएगा x गुणा आ गया 7% का मतलब बट्टे 100, x इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 35 इंटू 100 डिवाइड बाई 7। ये आपका आंसर हो गया। आसान है। देखो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, किसी भी कंपटीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, औसत निकालो। औसत आपको क्या करना है, ठीक है ना। और किसका औसत निकालना है? 135, 135, 190, 145, 140, 140 और 130। देखो आपको याद होना चाहिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, औसत बराबर हाँ पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ठीक है ना। तो औसत हो जाएगा भाई 135 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 130 डिवाइडेड बाई कितना भाई, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, ऐड करके कितना आया? 740। पक्का? 700। देखो 135 ये हुआ, 135 270 हुआ, 270 और 370 और 90 45 40 जोड़ो, जितना भी आ रहा है। कितना आ रहा है? 740। 5 कम 5 2 4, 5 को 20, 5 40, ठीक है। आ गया क्वेश्चन 3। आज का क्वेश्चन 3 है, किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलो? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है आपको, ठीक है। और ये है भाई, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति आवर बराबर, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 90 गुणा आ गया 1000 और बट्टे में घंटा है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर दूसरे, और हर मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इतना मीटर पर सेकंड हो गया भाई। अब काट लो आप लोग, 0 0 0 6 15 छक्के 90, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से 10 कटा, कितनी बार? 5, 25 मीटर पर सेकंड। आसान है क्यों? क्वेश्चन 3 भी। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है, आप सरल करना है भाई। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप इसका एलसीएम लेने में जाओगे, लंबा खींचेगा, तो आप पार्ट में सॉल्व करना शुरू करो। 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ? 2/4। 1 को ऐसे रहने दो, 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ?
2/2 और +2 को भी, ठीक है ना। 2/4 कितना हुआ 1, 1/2, 1/2 प्लस 2 और 1 कितना हुआ 3 और 2 एकम 2 1 3 और 1 4, कितना हुआ 4। अब देखो 1 + 4 2 जा 8/2 यानी कि 9/2, ये आपका क्या आ गया। देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, 4 एकम 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, हो गया। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है a बराबर 5, a बराबर 5, b बराबर 6, b बराबर कितना, तो आपको निकालना है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। अब देखो a का मान बोलो 5 + 6 का स्क्वायर, 5 - 6 का, थोड़ा ध्यान से सुनो, 5 + 6 11 हुआ, 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, 5 में से 6 गया -1 बचा, कितना बचा, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो माइनस का स्क्वायर कितना हुआ +1, तो 121 और 1, ये आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 2,000 रुपये में 200 रुपये में खरीदा और 198 रुपये में बेचा, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये, विक्रय मूल्य, विक्रय, और 198 में बेच दिया भाई, 198 रुपये में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब उसको हानि हुई क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से कम है, तो क्या हुआ, ऑब्वियसली हानि हुई। अब कितने % हानि हुई, आपको हानि नहीं निकालनी बल्कि क्या निकालना है, कितने % हानि हुई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हानि कितनी हुई, हानि हुई उसको कितने रुपए की, 2 रुपए की, ठीक है ना। हानि कितने रुपए की हुई, 2 रुपए की, और इसलिए हानि प्रतिशत, सूत्र याद रखो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बराबर हानि गुणा गया 100 क्रय मूल्य, और अगर लाभ निकालना हो तो लाभ गुणा गया 100 क्रय मूल्य, तो हानि कितना है भाई 2 गुणा गया 100/200, 0 0 कटा, 2 से 2 कटा, 1% की हानि हुई इसको, कितनी हुई 1% की, 4 नहीं हुई है, कितना % हानि हुई 1% की। आ गई बात समझ में। अगर लाभ होता तो ये 198 नहीं होता बल्कि 200 से ज्यादा होता, तब विक्रय मूल्य ज्यादा होता, ठीक है ना। और तब भी हम क्या करते कि जो विक्रय मूल्य था उसमें से क्रय मूल्य को घटाते। और एक चीज ध्यान रखना, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है, लाभ के लिए, हाँ हानि के लिए भी, अच्छा बट्टे में बात कर रहा है, हाँ बट्टे में क्रय मूल्य नीचे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात है भाई कितना 3:4, ठीक है ना। आगे बोल रहा है यदि उनका नहीं, यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात हो जाता है 4:5, ठीक है ना। तो मान लेते हैं माना संख्याएं, माना, अब अनुपाती संख्याएं हैं भाई, तो आप जानते हैं अनुपाती संख्याओं में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3:5 है, 3:4 है, तो मान संख्याएं मान लेते हैं, क्या क्या मान लेंगे 3x, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं 4x, ठीक है। अब प्रश्न में बोला हुआ है कि प्रत्येक संख्या में
प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने पर, प्रश्न में बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ने पर नया अनुपात कितना हो जाता है, नया अनुपात हो जाता है 4:5, 4:5। अब ध्यान से देखो भाई, प्रत्येक संख्या में है, अभी संख्या क्या है 3x और 4x है, तो 3x में भी कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, और अनुपात यानी कि बट्टे, अनुपात क्या होता है बट्टे, और 4x में भी कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, बराबर नया अनुपात हो गया कितना 4:5, तो नया अनुपात हो गया 4/, अनुपात को हम बट्टे लिख सकते हैं, ध्यान रहे। तो अब नया अनुपात देखो, इन दोनों का अनुपात 4/5 के बराबर हुआ, ऐसे तो कह रहा है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो 4 चको 16x प्लस 4 पंजे 20, और ये इधर गुणा 5 तिया 15x प्लस 5 पंजे, x वालों को एक साइड ले आओ, 16x माइनस 15x बराबर 25 ऋण 20, यानी x बराबर 5, x बराबर कितना आया, और इसलिए अभिष्ट संख्याएं, इसलिए अभिष्ट जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं कितनी कितनी हो जाएंगे, देखो संख्याएं क्या थी 3x और 4x, तो x की जगह 5 रखो, तो 3 पंजे 15 और 5 चको। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का अनुपात 3:4, 15/20, 3 5 से 15, 5 चको। अब इसमें 5 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 20 और 25, तो 20:25, 5 से काटो, 5 चको 20, 5 पंजे 25, नया अनुपात कितना आया 4:5। आसान है, नोट करो। इसकी वजह से मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है ना, और मैं आप लोगों को इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नोट कर लिया सबने, मिटा दूं मैं इसको। ठीक है, कितना हुआ, कितने क्वेश्चन हो गए, 7 हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अच्छा अनुपात वाला हो गया, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, ये भी अनुपात वाला है, संख्याओं का अनुपात कितना है 1:3 है, ठीक है। आगे बोल रहा है इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, यदि उनका योग 240 है, योग कितना है तो अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम संख्याएं निकालेंगे, फिर योग अंतर बाद की बातें हैं। तो मान लेते हैं माना संख्याएं, माना अब हमेशा अनुपातों में x से गुणा कर दो, जो अज्ञात राशियां हैं मालूम नहीं है कितना 1:3 है या 2:6 है या 3:18 है, क्यों कुछ भी हो सकता है। तो इसको पहली संख्या 1x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3x, 1 लिखाने जाते हैं, ध्यान दें 1। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला हुआ है कि संख्याओं का योग कितना है 240, तो संख्याओं का योग यानी इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो x प्लस 3x बराबर 240, यानी 4x बराबर 240, तो x बराबर कितना 240/4 यानी कि 60, x का मान कितना आया। और इसलिए संख्याएं क्या क्या थी, ध्यान से देखो x और 3x, तो x का मान तो 60 आ गया और 3x का मान कितना हो जाएगा 6 18 यानी 180, क्यों संख्याएं क्या थी x और 3x थी ना, बस उसको 1 से गुणा कर दो, उसको 3 से गुणा कर दो, हो गया। और इसलिए संख्याओं का अंतर आपको बोला गया है कि संख्याओं का अंतर का मतलब होता है, ध्यान रहे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है,
तो बड़ी संख्या क्या है 180 और -60 यानी आया 120। ये आपका क्या हो गया, कितना आसान है, क्यों। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का योग 95 है। संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 95 और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अब देखो अधिक है या कम है, तो अगर दो संख्याएं हैं एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है या पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है, तो उनमें से एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो हम मान लेते हैं माना छोटी संख्या, माना छोटी, कोशिश करना कि हमेशा छोटी संख्या मानना क्योंकि उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं x, और प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला हुआ है कि जो बड़ी संख्या है भाई वो छोटी संख्या से 15 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, जो दूसरी संख्या है वो छोटी संख्या से क्या है 15 ज्यादा है। पहली संख्या x है और जो दूसरी संख्या वो इससे 15 ज्यादा है x से, x प्लस 15, सिंपल x प्लस 15। और साथ में क्या बोला हुआ इन संख्याओं का योग कितना है 95, तो इन दोनों को जोड़ो और इसलिए x प्लस 15 बराबर 95, क्यों हुआ। और x कितना हुआ 2x बराबर 95 माइनस 15 यानी कि 80, कितना हुआ 80 तो हुआ, ठीक है ना। और जब 2x बराबर 80 तो x बराबर कितना 80/2 यानी कि 40। ध्यान रहे एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये थ्योरी लिखनी नहीं है, आपको क्या करना है सीधे सॉल्व करना है, ठीक। तो x बराबर 40 आ गया, x बराबर क्या आ गया। अब हमें निकालना था छोटी संख्या क्या होगी, इसलिए छोटी संख्या x ही थी भाई, छोटी संख्या क्या मानी थी अगर वो बोलता बड़ी संख्या होती तो हम क्या लिखते x प्लस 15 यानी बड़ी संख्या होती 55। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन कौन सा आएगा 10, क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है दो संख्याओं का लॉस हो यानी कि एलसीएम है भाई 120 और मौसों को बोलते हैं क्या एचसीएफ है 10, एचसीएफ क्या है। और इनमें से पहली संख्या है 30 और दूसरी संख्या आपको क्या करनी है यहाँ पे नोट करना है भाई। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला है, दो संख्याओं जिनका एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल रहे हैं उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। रहेगा याद रहेगा। और इसलिए ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टे ये पहली संख्या इसके बट्टे में चली जाएगी, ठीक है ना। और एलसीएम कितना है 120, एचसीएफ कितना है 10 और पहली संख्या कितनी है 30, यही तो है। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 12 कटा 4 बार, 10 चको 40। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 40, याद रहेगा। अब देखो ये सवाल चार प्रकार से पूछा जाता है। आपको बोला जाएगा कि एलसीएम एचसीएफ ये है पहली संख्या निकालो, या एलसीएम एचसीएफ ये है दूसरी संख्या निकालो, पहली दी है दूसरी संख्या दी होगी पहले निकालो, या फिर दोनों संख्याएं दी होंगी एलसीएम दिया होगा बोला गया एचसीएफ निकालो, या फिर दोनों संख्याएं दी होंगी और एचसीएफ दिया होगा बोला होगा क्या निकालो एलसीएम निकालो। तो चार में से तीन चीजें दी जाती है और चौथी निकालनी,
ठीक है ना, आसान है, इसी फॉर्मूले से निकलेंगे सारे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11वां, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याओं में से एक संख्या 225 है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, दूसरी संख्या निकालो। निकाल लोगे, यही तो है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है और पहली संख्या भी दी हुई है, कर लेंगे। इसके बाद है हाँ, ये वाला क्वेश्चन ए अनुपात बी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। ए अनुपात बी बराबर कितना है भाई, 4:5, 4 और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर है 5:8, 5:8। ठीक है ना, तो ए अनुपात सी निकालो, तो ए अनुपात सी निकालो कितना, ठीक है ना। अब देखो ए अनुपात बी बराबर है 4:5 और बी अनुपात सी बराबर है 7:8। देखो यहाँ बी का पार्ट देखो भाई, ठीक है ना, यहाँ पे हमने बी का पार्ट देखा और अनुपाती भाग भी देखो बी के, यहाँ बी की जगह 5 है और यहाँ भी बी की जगह क्या है, 5, बी की जगह क्या है। तो सीधे सीधे जो ए अनुपात सी होगा वो सीधे इनके अनुपात के बराबर हो जाएगा। अगर ध्यान रहे, अगर बी का पार्ट बराबर नहीं होता है तो आपको बी का पार्ट बराबर करना है। कैसे करोगे, अगर यहाँ 5 नहीं होता, यहाँ 5 की जगह 10 होता सपोज के लिए, तो पहले इन दोनों को 2 से गुणा कर देते। अगर यहाँ पे 5 की जगह कितना होता, 15 होता, तो इन दोनों को हम 3 से गुणा करते ताकि बी का पार्ट बराबर हो। बी का पार्ट क्या हो, तो पहले बी का पार्ट बराबर करना है। यहाँ पे बी का पार्ट बराबर ऑलरेडी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ए अनुपात सी हो जाएगा सीधे 4:8, 4:8 यानी कि 4 से भाग दे सकते हैं, 4/8, 1/2 यानी 1:2। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये क्या हुआ, ठीक है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है 60 अंडर रूट, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। 64 माइनस अंडर रूट 25 का मान निकालो, ठीक है। अब आपको मालूम है अंडर रूट 64 का मान कितना होता है, 8, अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5, और 8 में से 5 गया 3, ये आपका आंसर आ गया। आ गया क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, लंबाई है भाई, अच्छा लंबाई और चौड़ाई वाला देखो, ये सवाल में परसों बता चुका हूँ आपको। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 6 मीटर है। ध्यान है आप लोगों को, जिसके अंदर रास्ता था 3 मीटर चौड़ा, ठीक है ना। लंबाई कितना मीटर, 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। ये ऐसा आयताकार खेत बताया था, ये लंबाई कितना 80 मीटर, चौड़ाई कितना 60 मीटर। इसके अंदर एक रास्ता है जो कि कितना मीटर चौड़ा है, 3 मीटर। यहाँ भी 3 मीटर और यहाँ भी 3 मीटर, ऐसे बताया था। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था, रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना था, वहाँ भी 10 मीटर चौड़ा था रास्ता, यहाँ पे कितना मीटर चौड़ा है। तो ये अंदर वाले की लंबाई की 80 में से 3 इधर कटा, 3 इधर कटा, 80 में से 6 कटा, कितना, लंबाई 80 मीटर थी तो ये बच गया 74 मीटर। और ये 60 में से 3 इधर कटा 57, 3 इधर कटा, ये कितना बचा। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 80 गुणा गया 60 माइनस 54 गुणा गया 74। अंदर के आयत का क्षेत्रफल घटाने वाला सवाल बताया था, याद है, नहीं बताया था। चलो, तो जो बाह्य क्षेत्रफल है इसमें से आंतरिक वाले उसका क्षेत्रफल क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल
रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाह्य आयत का क्षेत्रफल, बाह्य आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल भाई, ठीक है ना। अब बाह्य आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, तो बाह्य आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल तो होगा लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो ये 80 गुणा गया 60, 80 गुणा गया 60 और माइनस आंतरिक वाले का हो जाएगा 74 गुणा गया 54। अब गुणा भाग कर लो, गुणा भाग कर लेंगे। इतना वर्ग मीटर आ जाएगा, इतना वर्ग, ठीक है। जो भी आ रहा है उसको घटा लो, उसमें से 8 से 48 में से 20, इसको 74 को 54 से गुणा करो और 60 को 80 से गुणा करके उसमें से घटा दो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर आगे देखो, कर लेना, गुण भाग तो कर ही लेंगे, आगे हल करो। अब ये वाला सवाल थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर होगा। ये है 6/11 प्लस -2/7 -2 प्लस 3/7 3 प्लस 9/11 9 और प्लस 5/7 5 देखो समान। अब इसमें देखो किसी के हर में 11 है और किसी के हर में क्या है, समान हर वालों को एक साथ लो, ठीक है। तो देखो 6/11 6 प्लस 9/11 को एक साथ ले लिया, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे बचा -2/7 प्लस 3/7 प्लस 5 अलग ले लिया, अलग अलग कर देने दोनों, ठीक है। तो ये हुआ 9/6 15/11 और ये हुआ भाई प्लस 5 3 8 8 में से 2 गया 6 6/7 6/, ये तो हुआ। और एलसीएम ले लेना है। अब जब एलसीएम 11 भी प्राइम नंबर है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है, तो दोनों को आपस में गुणा करो, ठीक है। 11 7 77, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 7 105 और 11 6 66, 105 और 66 जुड़ के कितना हुआ बट्टे 77 बट्टे, ये तुम्हारा क्या हो गया, ठीक है। बाकी ये किसी से कटेंगे नहीं, हो गया आंसर, ठीक है। एक और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, और साथ में